Hello, good afternoon, student. So today topic is about discuss blast disease of paddy. आज का टॉपिक है ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी। धान का बहुत महत्वपूर्ण रोग है। या इसी को ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी कहते हैं, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सो हम रिपोर्टेड देखते हैं अग्रेंस कहाँ कहाँ या पाया जाता है। तो फर्स्ट रिपोर्टेड इन चाइना 1637, पहली बार 1637 ईस्वी में चाइना में रिपोर्ट किया गया था। एंड जापान इन 1704 जापान में 1704 ईस्वी में रिपोर्ट किया गया था। एंड इन इंडिया तंजौर डेल्टा इन तमिलनाडु बाय ईजे बटलर इन 1913। भारतवर्ष में 1913 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजौर डेल्टा नामक स्थान पे ईजे बटलर द्वारा रिपोर्ट किया गया। राइट, पहली बार चाइना में रिपोर्ट किया गया था 1637 ईस्वी में, जापान में रिपोर्ट किया गया 1704 ईस्वी में, भारतवर्ष में रिपोर्ट किया गया था ईजे बटलर के द्वारा 1913 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजौर डेल्टा नामक स्थान पे। इसके अलावा डिफरेंट कंट्री लाइक ग्रोइंग पैडी एरिया में रिपोर्ट डिजीज किया गया। एंड डिफरेंट स्टेट इन आवर इंडिया लाइक महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, यूपी एक्सेट्रा, हर जगह डिजीज रिपोर्ट की गई। तो फर्स्ट रिपोर्टेड चाइना, सेकेंड रिपोर्टेड जापान, और भारत में 1913 ईस्वी में ईजे बटलर के द्वारा। राइट, अब लॉस हम देखते हैं कितना परसेंट लॉस होता है। तो 70 से 80% इस डिजीज के द्वारा लॉस हो सकता है। अगर हैवी इन्फेक्शन हो जाए 70 से 80% लॉस हो जाता है ईल्ड का। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक पोजीशन। तो किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर हाइपोमाइसिटेल्स, फैमिली डीमाइटिएसी, जीनस पायरिकुलेरिया, स्पीसीज ग्रेसिया। कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पायरिकुलेरिया ओराइजी और पायरिकुलेरिया ग्रेसिया। पहले कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखा जाता था पायरिकुलेरिया ओराइजी, बट बाद में इसको परफेक्ट स्टेज के पहले इसका नाम बदल दिया गया, उसको पायरिकुलेरिया ग्रेसिया के नाम से जानते हैं। राइट, पायरिकुलेरिया ग्रेसिया। सो आप इसको पायरिकुलेरिया ग्रेसिया के नाम से ही जाने। काजल ऑर्गेनिज्म लिखना होगा तो पायरिकुलेरिया ग्रेसिया। पायरिकुलेरिया क्या है? जीनस, एंड ग्रेसिया स्पीसीज। राइट, परफेक्ट स्टेज फंगस का मैग्निफोर्टा ग्रेसिया। क्या है? मैग्निफोर्टा ग्रेसिया। परफेक्ट स्टेज मैग्निफोर्टा ग्रेसिया। नेचर ऑफ डिजीज सीड बॉर्न है। एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय सॉइल, सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय एयर, प्राइमरी इन्फेक्शन बाय सॉइल एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय एयर। इसलिए इसको सॉइल बॉर्न पैथोजन कहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन सॉइल शुरू होता है और इन्फेक्शन बड़े पैमाने जब फैल जाता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है बाय एयर के द्वारा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता रहता है। नेचर ऑफ पैथोजन जनरली पैरासाइट फंगस होता है। आपने जानते होंगे पैरासाइट ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमेशा जीवित पदार्थ से उगता है, इसलिए पैरासाइट फंगस है। सर्वाइव कहाँ करता है फंगस? सर्वाइव सीड्स, क्योंकि जब आप हार्वेस्टिंग करने के बाद स्पोर उसके सीड में पड़े रहते हैं तो सीड में। एंड प्लांट डेब्रिस, कुछ खरपतवार उसमें गिरे रहते हैं, या उसी धान के जो खरपतवार होते हैं, पत्तियां गिरी होती हैं उसके ऊपर, उसको प्लांट डेब्रिस कहते हैं। एंड वीड्स खरपतवारों में, एंड कोलेट्रल होस्ट लाइक पेनिकम रेफिनस एंड डिजिटेरिया मार्जिनाटा। ये सब उसके वीड्स हैं, खरपतवार हैं जिसके ऊपर ये फंगस सर्वाइव करता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कैसे करता है? इन्फेक्शन स्टार्ट बाय स्टोमेटा के द्वारा ही इन्फेक्शन अधिकतर करता है। स्टोमेटा से एंट्री करता है पैथोजन और उसको स्टोमेटा को क्षतिग्रस्त करते करते वो अंदर एंट्री कर जाता है, फिर माइसिलियम बनाएगा, फिर कोंडियोफोर बनेंगे, कोंडिया बनेगा, और यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो इन्फेक्शन थ्रू बाय स्टोमेटा। नेक्स्ट इसमें देखिए फंगस टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उस टॉक्सिन को हम पायरिकुलेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिकुलेरिन। एंड एंजाइम जो प्रोड्यूस करता है, एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड पेक्टिलिटिक एंजाइम।
कौन सा एंजाइम? पेक्टिलिटिक एंजाइम। एंड एसिड जो प्रोड्यूस करता है उस एसिड को कहते हैं पिकोलिनिक एसिड। पिकोलिनिक एसिड जो टॉक्सिन होता है पायरिकुलरिन एंजाइम, पेक्टिलिटिक एंजाइम एंड एसिड पिकोलिनिक एसिड, राइट। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ब्लास्ट। देखिए ब्लास्ट जो होता है डिजीज, ब्लास्ट डिजीज या पैडी तो कहा जाता है, लेकिन ये ब्लास्ट 4 तरह से लगता है, 4 तरह से इन्फेक्शन होता है। 4 टाइप ऑफ इन्फेक्शन। जैसे एक होता है नोड ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट या उसको ग्लूम ब्लास्ट बोलते हैं। जो इंटरनोड्स होता है, ग्लूम से जो आपस में जुड़े रहते हैं जहां पे, वहां पे इन्फेक्शन होता है। ब्लैक ब्लैक लीजन दिखाई देता है क्लियर स्पष्ट, उस तरह के इन्फेक्शन को हम नोड ब्लास्ट कहते हैं, राइट। नंबर 2 है कॉलर राट या कॉलर ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। कॉलर ब्लास्ट जहां पे पत्तियां, जहां पे दाने बनने शुरू होते हैं, स्टेम के ऊपर थोड़ा सा कॉलर में लगता है, इसे गर्दन जिसको कहते हैं कॉलर, उसी तरह कॉलर में जहां पे लगता है पैडी के, उसको बोलते हैं कॉलर राट। वहां पे ब्लैक ब्लैक राट दिखाई देने लगती है। थर्ड है नेक राट, वो भी कॉलर राट के ठीक ऊपर, नेक गर्दन के ऊपर होता है। और फोर्थ है लीफ ब्लास्ट, और पत्तियों पे जो ब्लास्ट बनता है उसको लीफ ब्लास्ट कहते हैं। ये कहीं राट के नाम से जाता है, कहीं ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो पत्तियों पे इन्फेक्शन होगा उसको ब्लास्ट कहते हैं, और नेक राट या कॉलर राट कहते हैं, या नोट्स पे होगा जो इंटरनोट्स पे, उसको ब्लास्ट या नोट्स ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब सिम्टम कैसे पहचानेंगे आप? सिम्टम फील्ड में, अब फील्ड में जाइए, पैडी के खेत में आप जाइए, आप देखिए सिम्टम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सिम्टम आर प्रोड्यूस्ड स्पाइंडल शेप। स्पाइंडल शेप मतलब बोथ एंड आर पॉइंटेड, आर बोट शेप, नाव के आकार का होगा, या आई शेप, आंख के आकार का होगा। सिम्टम पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो फंगस अगर पत्तियों पे लगे होंगे तो बोट शेप उसे सिम्टम बनते हैं, या आंख के आकार के सिम्टम बनते हैं, या इसी को हम स्पाइंडल शेप बोलते हैं। तो सिम्टम आर फाउंड लीफ ब्लेड, लीफ सीथ एंड राइचिस एंड जॉइंट्स ऑफ प्लूम्स, सभी जगह बनते हैं, पत्तियों पे बनते हैं, लीफ सीथ पे बनते हैं, राइचिस गांठों पे बनते हैं, एंड जॉइंट ऑफ प्लूम्स जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं कांटे, वहां पे भी सिम्टम दिखाई देते हैं। द लीजन आर स्पाइंडल शेप, बोट शेप, आई शेप एंड ग्रे टू ब्राउन इन कलर, भूरे रंग में दिखाई देता है। तो आप फील्ड में जाइए, फील्ड में इसको देखिए, पत्तियों पे, नेक पे, रॉट जहां भी ये दिखाई देगा, स्पाइंडल शेप दिखाई देगा, उस तरह के फंगस को हम कहते हैं ब्लास्ट डिजीज या पैडी। अब क्लियर एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। इटियोलॉजी, अब आपको इसकी इटियोलॉजी लिखना है, तो जनरली आप जानते होंगे कि फंगस किस सब डिवीजन का है, डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है। तो डिट्रोमाइकोटिना में ओनली ए सेक्सुअली प्रोडक्शन होगा। तो हम शुरू करते हैं, पहले माइसिलियम से शुरू करेंगे। तो माइसिलियम क्या लिखेंगे? माइसिलियम इज ए सेप्टेड ब्रांचेज intercellular or intracellular hesperia are produced and absorb food material by hesperia. अब mycelium grow on vertical, it is called conidiophore। जो mycelium ऊपर की तरफ डेवलप करता है उसको हम क्या कहते हैं? conidiophore। A large number of nucleus, considerable amount of cytoplasm are contain conidiophore। Condia are formed at the टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर। कोंडिया कहां बनती है? कोनिडियोफोर के ऊपर बनती है। अब कोंडिया का साइज लिखेंगे, कोंडिया आर अपक्लेवेट आर पायरिफॉर्म शेप। अपक्लेवेट मींस होता है मुद्राकार, जो कोंडिया होगी इसकी मुद्राकार, अपक्लेवेट से भी शेप को बोलते हैं। जैसे गगरी की स्ट्रक्चर देखें, गगरी एकदम ठीक गगरी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बीच बीच में 2 सेप्टा बने होते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अपक्लेवेट या पायरिफॉर्म शेप, उसको उसी को कहा जाता है। तो माइसिलियम डेवलप करेगा, माइसिलियम इसके सेप्टेड होंगे, फिर डेवलप करेगा माइसिलियम, फिर कोनिडियोफोर बनाएगा, कोनिडियोफोर भी सेप्टेड होंगे, उसके ऊपर फिर कोनिडिया बनेगी, कोनिडिया भी सेप्टेड होगी। कोनिडिया आकार कैसी होगी? अब क्लेवेट शेप होगी, या उसी को मुद्राकार कहते हैं। तो कोनिडिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर, राइट। कोनिडिया कहां बनती है? कोनिडियोफोर के ऊपर बनती है। मैच्योर कोनिडिया ड्रॉप इन द अर्ली मॉर्निंग एंड डिसेमिनेटेड बाय विंड, और कोनिडिया टूट जाती है, हवा के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान फैलती है, एंड इन्फेक्टेड न्यू प्लांट, और इन्फेक्शन नए प्लांट पे कर देती है, राइट। नेक्स्ट है इपिडेमोलॉजी। इपिडेमोलॉजी के लिए देखिए, सॉइल टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड कंपलसरी। सॉइल टेम्परेचर जो होगा 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होना चाहिए। डे टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। जो दिन का तापक्रम है 20 से 30 के आसपास होना चाहिए।
एंड नाइट टेम्परेचर 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डे टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95%, 95% एबव, एंड लाइट 14 आवर एंड डार्कनेस एरिया 10 आवर। तीन कम से कम लाइट का दिन जो हो कम 14 घंटे और रात 10 घंटे के आसपास का डार्कनेस एरिया होने चाहिए। तो 20 से 30 के आसपास में टेम्परेचर अगर रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95% से ऊपर रहती है और पत्तियां हमेशा गिली गिली रहती हैं, इससे हल्का मॉइस्चर बना रहता है, बरसात अधिकतर हो जाती है उसके ऊपर अगर मॉइस्चर बना रहता है लंबे समय तक, तो ये फंगस ज्यादा डेवलप करते हैं पत्तियों पे। तो उस तरह फंगस में स्पाइंडल शेप स्ट्रक्चर बनता है, राइट। अब आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, पहले करना क्या है कि इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न। इन्फेक्टेड प्लांट को कलेक्ट करिए और जला दीजिए। नंबर 2, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन अपनाइए, क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो। नंबर 3, समर प्लोइंग। समर प्लोइंग, गर्मी में खेत की अवश्य जुताई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सीड ट्रीटमेंट। अब देखिए, सीड ट्रीटमेंट किससे करना है? विथ फंजीसाइड करना है, विथ बायोएजेंट करना है। सीड ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो थायरम किया जा सकता है 2 से 2.5 ग्राम, या फिर कार्बेंडाजिम सिस्टमिक फंजीसाइड्स होता है 1.5 से 2 ग्राम के आसपास में, या ट्राइकोडर्मा से अगर कर रहे हैं तो 4 ग्राम पर केजी सीड एट द रेट ऑफ सीड ट्रीटमेंट बिफोर नर्सरी। नर्सरी डालने से पहले आप उसको सीड ट्रीटमेंट करना है। और अगर आपको फोलियर एप्लीकेशन करना है कि फोलियर एप्लीकेशन, तो हेक्साकोनाजोल एंड हिनोसान 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, आर सीडोमोनास फ्लोरोसेंस 4 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर से स्प्रे करना है। तो इस तरह आप विथ फंजीसाइड से आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप मिक्सचर आप उसके बाद फिर आप नेक्स्ट रेसिस्टेंट वैरायटी उगाइए, जो आप रेसिस्टेंट वैरायटी। और नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस में फर्टिलाइजर दीजिए। नाइट्रोजन की जो ही एक्सेस मात्रा आप डालेंगे ये रोग बड़े पैमाने फैलता है, इसलिए हमेशा खाद बैलेंस में डालनी चाहिए। जब आप खाद बैलेंस में डालेंगे तो ऑटोमेटिक इन्फेक्शन कम होगा। किसी भी रोग को बचाने के लिए हमेशा फर्टिलाइजर को बैलेंस में देना चाहिए, नाइट्रोजन कम मात्रा दीजिए। हमने देखिए आप फिगर बनाया है, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है लीफ बनी है, इन्फेक्टेड लीफ है, और इस पे जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वो स्पाइंडल शेप है। बोथ हिंट ऑफ पॉइंट इसको बोलते हैं, आंख के आकार का सिम्टम दिखाई देता है, राइट। अब एक कोंडियो 4 है, कोंडियो 4 देखिए सेप्टेड है और कोंडिया आपको लेवेट मुद्राकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इन कोंडिया 2 सेप्टा आर प्रेजेंट। इस कोंडिया के अंदर 2 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए लीजन है, जब गांठों पे इन्फेक्शन होता है तो ब्लैक टू ब्राउन कलर के लीजन गांठों पे दिखाई देते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने देखिए बना रखा फिगर, ये फिगर आपका माइसीनियम है, माइसीनियम सेप्टेड होगा क्योंकि सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना फंगस है। ऑलरेडी जब माइसीनियम सेप्टेड होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, तो कोंडियो 4 भी सेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएट होगा, राइट। एक कोंडियो 4 का स्ट्रक्चर है, कोंडियो 4 आर आल्सो सेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएट, कोंडिया फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोंडियो 4। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने हैं कि ब्लास्ट डिजीज या पैडी को पहली बार चाइना में रिपोर्ट किया गया था, फिर जापान में रिपोर्ट किया गया, भारत में 1913 में बीजे बटलर के द्वारा तमिलनाडु स्टेट में रिपोर्ट किया गया। पायरिकुलेरिया ग्रेसिया इसका नाम है, परफेक्ट स्टेज में मैग्निफोल्टा ग्रेसिया, सीडबॉर्न पैथोजन होता है, जनरली पैरासाइट होता है, स्टोमेटा के द्वारा इन्फेक्शन करता है, पायरिकुलरिन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, पेक्टिलैक्टिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, पिकोलिनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इस 3 तरह के ब्लास्ट होते हैं, नोड ब्लास्ट होता है, कॉलर ब्लास्ट होता है, नेक होता है, लीफ ब्लास्ट, इस तरह के कई तरह के ब्लास्ट होते रहते हैं, राइट। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।